यशस्वी जायसवाल एज इंडियाज न्यू टेस्ट कैप्टन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अब तक जसप्रीत बुमराह की बात थी, अचानक से जायसवाल इस कंटेंशन में कहां गए। जायसवाल इस कंटेंशन में आते हैं बीसीसीआई रिव्यू मीटिंग में। जी हां, बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग होती है, उसमें रोहित शर्मा कब तक कप्तान रहेंगे उसको लेकर के बात हुई। इंडिया अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड कब रिलीज करेगा उसको लेकर बात हुई। जसप्रीत बुमराह को लॉन्ग टर्म में कैप्टन क्यों नहीं देख रहा है बीसीसीआई, उसको लेकर बात हुई। और दो खिलाड़ी जो उनको रिप्लेस करने में, जिनके बीच में गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की भिड़ंत भी हो गई, उसको लेकर के बात हुई। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को कप्तान क्यों नहीं बनाने का सोच रहा, जो कि काफी ऑब्वियस रीजन है। बीसीसीआई ने कहा कि भैया अगर इस तरह से इंजरी आती रहेगी कप्तान को तो टीम हैम्पर करेगी, और जिस तरह से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लास्ट दिन में बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं टीम थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाती है, वहां पर वही केस सबको याद आया जो हार्दिक पांड्या के साथ हुआ था। हार्दिक पांड्या इस कंटेंशन में सबसे आगे चल रहे थे कि जी इंडिया का नेक्स्ट टी20 कैप्टन अगर कोई बनेगा तो पांड्या बनेगा, लेकिन रीजन सिर्फ एक दिया जाता है कि जिस तरह से पांड्या हर कुछ महीनों के बाद इंजर्ड हो जाते हैं, आप अपने कप्तान को इंजरी प्रोन नहीं चाहते हो, और वही सीन जसप्रीत बुमराह को लेकर हुआ। हालांकि बुमराह को लेकर यह बात जरूर सामने आई कि नेक्स्ट सीरीज जो कि इंग्लैंड के साथ इंडिया टेस्ट सीरीज खेलेगा 5 मैच की, वहां जसप्रीत बुमराह जाएंगे अगर वो फिट एंड फाइन होते हैं, बिकॉज इस टाइम पर वो चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज से एग्जिट ले सकते हैं, इसकी भी बात सामने आई। हालांकि एनसीएस पर पूरा रिव्यू करेगा और बताएगा कि कब तक बुमराह अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई ने कहा कि भैया जो नेक्स्ट इंग्लैंड सीरीज है, बुमराह अगर फिट एंड फाइन होते हैं वहां वो जरूर जाएंगे, कप्तान बनकर जाएंगे, लेकिन उनके साथ दो में से कोई एक खिलाड़ी उसको फाइनल कर लो आप, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। गौतम गंभीर ने नाम दिया जायसवाल का, उन्होंने कहा भाई मेरे हिसाब से जायसवाल जाना चाहिए। अजीत अगरकर ने कहा मेरे हिसाब से ऋषभ पंत जाना चाहिए। जी हां, ऋषभ पंत को लेकर के अगरकर काफी श्योर थे और उतना ही श्योर गंभीर जो है वो जायसवाल को लेकर थे। सो इन पर थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है, इनको लेकर के थोड़ी सी बात आएगी। आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि जायसवाल या फिर ऋषभ पंत आपके हिसाब से अगर जसप्रीत बुमराह के अंडर में डेप्टी बना करके, वाइस कैप्टन बना करके किसी को वहां भेजा जाए इंग्लैंड में, तो वो कौन सा बल्लेबाज होना चाहिए। खैर, अगर आप जायसवाल की तरफ देखते हो, वी ऑल नो कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, एवरेज बहुत अच्छे हैं, 52 के ऊपर का एवरेज है, दो डबल सेंचुरी मार चुका है, 4 उसके पास सेंचुरीज हैं। सो रन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे रन्स लगातार उसने किए, 2000 के आसपास तो रन्स अभी कर गया था। सो ये सब कुछ बताता है कि जायसवाल जो है वो इंडिया के लिए टॉप कंटेंशन में है बतौर बल्लेबाज, और जिस तरह से उन्होंने लीड किया है, लेकिन क्या वो कप्तानी कंटेंशन में इतनी जल्दी आना सही है उनका? ऋषभ पंत कप्तानी कर चुके हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में से ही कप्तानी कर चुके हैं, जानते हैं, टीम को पहचानते हैं, और टेस्ट क्रिकेट को वो काफी अच्छा समझते भी हैं। सो वहां और एक्सपीरियंस भी उनको ठीक ठाक है, तो वहां पर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ऋषभ पंत होंगे ज्यादा बेहतर ऑप्शन। लेकिन अब ऋषभ पंत होंगे या जायसवाल होंगे ये हमें कुछ दिन बाद पता चलेगा, बट फिलहाल जो बात है वो ये कि रोहित शर्मा जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी तक ही इंडिया के साथ रहेंगे। उसके बाद जब आप टेस्ट या फिर ओडीआई की तरफ देखोगे तो आपको कप्तान दिखेंगे जसप्रीत बुमराह। रोहित शर्मा ने कहा मैं बिल्कुल इस चीज से फाइन हूं, आप नया कप्तान ढूंढिए और उसके बाद हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इट्स वेरी लाइकली कि आप रोहित शर्मा को बतौर कप्तान ना देखो, अनलेस एंड अनटिल बुमराह को अचानक से कुछ इंजरी आ जाती है तो रोहित वहां से कंटिन्यू करेंगे। रोहित के नीचे कोई दो, ऋषभ पंत या फिर जायसवाल में से कोई दो आएंगे, कोई एक आएगा, और फिर उसके बाद वो ही फाइनली कप्तानी जो है वो हैंडओवर कर दिया जाएगा। सो फिलहाल के लिए कहानी यही है कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम के साथ नहीं दिखेंगे। जसप्रीत बुमराह को लॉन्ग टर्म में कप्तान नहीं बनाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज उनकी इंजरी का जो फंडा है वो कभी भी उठ करके आ जा रहा है और वो टीम को काफी ज्यादा हैम्पर करेगा। और फिर दो में से कोई एक नाम, चाहे वो जायसवाल हो या फिर वो ऋषभ पंत हो, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा जसप्रीत बुमराह के साथ। और अगर जसप्रीत बुमराह ठीक ठाक रहते हैं तो जिस जिस सीरीज में वो मिसिंग होंगे, जैसे काफी बार उनको रेस्ट दे दिया जाता है, तो जिस जिस सीरीज में वो मिसिंग होंगे वहां पर ये दो में से कोई एक ऑटोमेटिकली कप्तानी ले लेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप नया कप्तान बनाओगे और वाइस कैप्टन सेम रहेगा, जो कि हमने काफी बार देखा है। सो जो वाइस कैप्टन होगा इन दोनों में से उनको सीधा कप्तान बना दिया जाएगा, ये सोचकर कि भैया आगे फ्यूचर कैप्टन जो हैं वो यही होने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो खैर अब देखते हैं इन दोनों में से किसका डिस्कशन होता है, किसका नाम फाइनल होता है टेस्ट कैप्टन के लिए, और फिर किसके हाथ में फाइनली ये टेस्ट कप्तानी जो है वो हैंडओवर की जाती है। अब अगर दूसरी खबर देखें, बीसीसीआई ने जो चैंपियंस ट्रॉफी की बात की है,
कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने आईसीसी से कहा था कि भैया हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो, क्योंकि हम अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से आए हैं, काफी फटीग है और हमने डिस्कशन के लिए, मीटिंग के लिए फाइनली डेट जो अप्रूव करी वो काफी लेट हो गया। अब हम एकदम से फटाफट तो नहीं दे सकते, आपने 11 तारीख लास्ट डेट दे दी थी। और भी कुछ टीम्स हैं जिन्होंने डाला था कि भैया हमें थोड़ा सा और एक्सटेंशन दे दो, उसके बाद हम अपनी टीम फाइनलाइज करेंगे। तो आईसीसी ने सबको एक्सटेंशन दे दिया है। इंडिया जो है वो जनवरी 19 को अपना स्क्वाड जो है वो सामने रखेगा चैंपियंस ट्रॉफी का। अभी तक जो बात है वो यही है, अभी तक सिर्फ 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना स्क्वाड सामने रखा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया है, इंग्लैंड ने बता दिया है, न्यूजीलैंड ने बता दिया है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने बता दिया है। सो इन 5 कंट्रीज ने अपना स्क्वाड सामने रख दिया है, लेकिन इसके अलावा जो कंट्रीज हैं उनको अभी भी अपना स्क्वाड सामने रखना बाकी है। और आईसीसी ने थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया कि चलो जी कोई नहीं, सब मैचेस खेल रहे थे, बड़ी बड़ी सीरीज खेल रहे थे, तो आप एक बार मीटिंग कर लो, थोड़े दिन और ले लो, लेकिन उसके बाद हमारे पास अपना जो प्रीलिमिनरी स्क्वाड जो है उसको सबमिट कर दो। सो अब देखना ये कि 19 को जो स्क्वाड आता है वो कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन वो तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए होगा और चैंपियंस ट्रॉफी में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो होगी इंडिया का लॉन्ग टर्म टेस्ट कैप्टन कौन होगा। फिलहाल के लिए खबर जो आएगी वो बुमराह को लेकर के ही आएगी, लेकिन नजर जो बनी होगी वो बनी होगी वाइस कैप्टन पर। क्या यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टन बनाया जाता है या फिर क्या ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया जाता है। अब देखना सिर्फ यह है कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी जो है सब कुछ इस पर टिका हुआ है। अगर बुमराह की इंजरी गॉड से अगर ऐसा कुछ हो जाए जो एक्सटेंड हो जाए या प्रोलॉन्ग हो जाए तो इंडिया के लिए यस परेशानी जरूर होगी, लेकिन वहां पर फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको रोहित शर्मा ही कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे या फिर किसी और को कुछ दिनों के लिए कप्तान बनाया जा सकता है। वो मिस्टर फिक्सिड भी हो सकते हैं और अगर उनको कप्तान बनाया जाएगा तो उनके अंडर में इन दो में से किसी एक को रखा जाएगा और वहां से टेस्ट कैप्टनसी जो है वो कंटिन्यू होगी। खैर आपको क्या लगता है ज्यादा बेहतर नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन कौन होगा, यशस्वी जायसवाल या फिर ऋषभ पंत? बस एक चीज दिमाग में जरूर रखना कि बहुत बार ऐसा होता है जब आप एक अच्छे बल्लेबाज को कप्तान बनाते हो तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो नीचे गिर जाता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका परफॉर्मेंस ऐसे चल रहा होता है और कप्तान बनने के बाद वो सीधा बूम हो जाता है। सो अब वो ऋषभ पंत होंगे जिनका बूम होगा या फिर यशस्वी होंगे जो ऑलरेडी बूम पर हैं और बूम हो जाएगा, या फिर कोई एक जिसका कप्तानी करियर तो अच्छा रहेगा लेकिन वाकई दूसरा करियर जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा सकता है, बिकॉज काफी बार हमने ये चीज देखी है। खैर दैट्स अ डिफरेंट केस सिनेरियो एंड डिफरेंट डिस्कशन, लेकिन दोनों में से कौन बेहतर कैप्टन होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके हिसाब से इंडिया का नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन कौन होना चाहिए?